Hey everyone, good morning guys. Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. तो गेस करो सुबह सुबह मैं किचन में क्या बना रही हूँ। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। आज एक्चुअली हम बना रहे हैं डोसा और डोसे के लिए देखो आलू फ्राई कर रहे हैं। आलू वाले डोसे बनाएंगे। पहले सोचा था पनीर, तो पनीर के लिए दूध लेकर के रखा था बट मैंने पनीर फाड़ी नहीं थी, यानी कि पनीर को बनाया नहीं था। फाड़ा तो दूध जाता है। तो बस यहाँ पर आलू फ्राई कर रहे थे हम, मतलब कि प्याज को फ्राई कर रहे थे आलू बनाने के लिए डोसे वाली। तो बस यही सब था। और पता है क्या हुआ, मैंने डोसे का बैटर जो है वो बिग बास्केट से ऑर्डर किया हुआ था और उस बैटर में मुझे थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी मुझे ऐसी लगी कि थोड़ी सी गाढ़ी है, तो मुझे थोड़ा पानी डालना था। बट मैंने क्या किया ना कि बैटर में पानी ना थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया और पानी थोड़ा ज्यादा डालने की वजह से बैटर मेरा हो गया थोड़ा लिक्विड। और अब जब उस डोसे को बना रहे हैं तो वो बीच बीच से फट जा रहा है और उसमें क्रैक हो जा रहा है क्योंकि बैटर तो सही से हुआ नहीं। और अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। मतलब जितना बैटर मैंने ऑर्डर किया था ना सब में मैंने ऐसा एक्स्ट्रा पानी डाल दिया और पता नहीं कैसे, मतलब मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा डाला। फिर पता नहीं कैसे मैंने ना ध्यान कहाँ पर था तो मैंने और पानी उसमें ऐड कर दिया और ऐसे करते करते ना फिर उसकी कंसिस्टेंसी एकदम से पतली हो गई। तो बस उसको डोसे को बना रहे थे और डोसे बनाने में फिर वो परफेक्ट बन नहीं रहे थे, मतलब या तो फैल जा रहे थे तो निकल नहीं रहे थे, नहीं तो कोई ना कोई डोसा बीच से ब्रेक हो जा रहा था। तो बस ऐसा ही वही साथ हो गया बैटर के साथ। बट लेकिन एट लास्ट हुआ क्या कि मैंने परफेक्टली एकदम डोसा बना ही दिया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि अभी से किस में यूज करें, कहीं वेस्ट ना जाए, मतलब हटाना ही ना पड़ जाए, कुछ और ना ट्राई करना पड़े। बट लेकिन क्या हुआ ना कि लास्ट में मैंने मतलब वही है ना करत करत अभ्यास थे, तो मैंने वही किया, कई बार ट्राई किया और फिर परफेक्टली डोसा मेरा बनने लगा। और ये देखो इधर मेरी आलू एकदम अच्छी सी टेस्टी वाली चटपटी सी डोसे की आलू बन करके रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनाई थी। और जब आलू बनाया था ना तो ये नहीं सोचा था कि मैं जो है बैटर के साथ कुछ ऐसा कर दूंगी, लेकिन फिर क्या बताऊं। तो ये देखो प्रिपरेशन चल रही थी, तवे पे लगाया मैंने थोड़ा सा घी और थोड़ा सा घी लगाने के बाद उसको टिश्यू से मैंने किया क्लीन और जिससे बहुत ही परफेक्ट मेरा डोसा बने। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मैंने गड़बड़ कहाँ पर की, वहीं पर जो बताया आपको। बैटर में क्या किया था, एक्स्ट्रा पानी डाल दिया था और जिसकी वजह से ना एकदम मेरा बैटर हो गया था पतला और फैलने का नाम ही नहीं लेता। मतलब फैला दो तो वो पूरे में ही फैल जा रहा था तवे में, और या तो फिर क्या हो अंदर से ऐसे बबल बबल से उठने लगे, नहीं तो क्या हो डोसा फैलाने के बाद डोसा फूल ही जाए। तो ये सब प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी और बनाने चले थे बहुत ही ज्यादा मन से, लेकिन क्या बताएं। तो फिर लेकिन क्या हुआ ना, कई बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो परफेक्टली अपने शेप में डोसा मेरा आ गया था। और ये देखो ये वही डोसा है जो मैंने एकदम परफेक्ट वाला रिकॉर्ड किया। बाकी तो अगर पूरा ही डालते तो बहुत लंबा ये वीडियो बन जाता, इस वजह से ये देखो ये मैंने डोसा को फैला दिया। फिर भी अभी एकदम परफेक्ट इसका बैटर नहीं है, बीच बीच में इसमें ऐसा होल जैसा हो रहा है, लेकिन बट ये था कि हाँ ये एट लास्ट निकल जा रहा था, बस इतना था। तो ये देखो ये वो डोसा है जो लास्ट में मेरा एकदम परफेक्ट बना। और इसको थोड़ा सा ना मोटा बनाना पड़ रहा था क्योंकि बहुत पतला कर रहे थे, तो बैटर ही इतना पतला हो गया था तो डोसा ही टूट टूट जा रहा था। तो ये फाइनली मेरा जा करके लास्ट में एकदम परफेक्ट निकलना शुरू हुआ। तो फाइनली बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद मेरा डोसा जो है वो बन करके परफेक्टली निकलना शुरू हो गया। तो बस अब देने का टाइम आ गया। तो देखो सभी बहुत देर से डोसे का वेट कर रहे थे क्योंकि काफी टाइम लग गया था मुझे मतलब डोसा परफेक्ट बनाने में। तो ये देखो ला करके दिया, फिर मतलब एकदम सही बन गया था, बच्चों को भी दे दिया सबके लिए और परफेक्ट खाप खाए। तो बहुत दिनों से हम लोग जो है वॉक वगैरह पे नहीं निकल रहे थे, मतलब छत पे या फिर नीचे ऐसे ही सब चल रहा था। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं थोड़ा सा बाहर वॉक करके आते हैं, थोड़ा सा बाहर निकल लेते हैं, घूम लेते हैं। बट लेकिन ना बाहर निकलने का ये जो प्लान था वो बिल्कुल ही गलत था। और वो ऐसा गलत था क्योंकि बारिश वगैरह भी हुई थी और मतलब ना बहुत ज्यादा मच्छर थे बाहर, मतलब ऐसे आकर के चिपक जा रहे थे। और मतलब हम लोग का तो चलो ठीक है, बट राघव को बहुत प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब उसके पैर में बहुत मच्छर काट लिए थे और ऐसे रेड रेड मच्छर का काटा हुआ ना पूरा रैशेस वगैरह हो गए थे। और उसको एक आदत है ना कि जरा सा एक बार कहीं काटता है तो वो तब तक खुजलाता रहता है ना जब तक वहां से एकदम ब्लड न बाहर आ जाए। तो बस इसी को सोच करके हम लोगों ने सोचा कि अभी जब तक बारिश वगैरह हो रही है तो फिर बाहर नहीं निकलेंगे, और क्योंकि जो है बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो हम लोग कुछ जाते जाते देख रहे थे, ये बेचारे डॉग्स सोच रहे थे कि हमें भी साथ में लेके चलो, और डॉग्स तो थे बट यहाँ पर प्यारी सी दिखी हम लोगों को कैट। और इस कैट को देख करके मन हो रहा था कि इसको अपने साथ लेकर के चलते हैं। देखो इसके पास गए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और भाग भी नहीं रही थी। और देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ना, एकदम अच्छे से बैठी हुई है। और यहाँ पर ऐसी ही बिल्लियां देखने को मिलती हैं, मैंने ब्लैक वाली तो बहुत कम देखी। और फिर रास्ते से आते हुए हम लोगों ने यहाँ पर लिया सिप सिप और थोड़े मोड़े चिप्स वगैरह और नमकीन, ऐसे ही छोटे मोटे आइटम लिए बच्चों के लिए। और सिद्धि को थोड़ा सा लेना था, स्कूल में राखी प्रिपरेशन का एक्टिविटी थी तो सिद्धि के लिए शीट वगैरह लेना था, तो बस वो सब ले लिया। टेप वगैरह, रिबन, राखी प्रिपरेशन का जो भी आइटम होता है ना वो सब लिया। और यहाँ पर राघव का मच्छर से एकदम बुरा हाल हो गया था। तो फाइनली सारा सामान लेने के बाद हम लोग जो है घर की तरफ वापस हो रहे थे तो देखा रास्ते में आम का पेड़ कटा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा चलो आम की लकड़ियां फ्री में मिल जा रही है तो लेकर के रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब जब से यहाँ पर आए ना पूजा पाठ का ऐसा सामान लेना बड़ा ऐसा मुश्किल काम लगता है कि कहाँ पे लेने जाओ, कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो मिल गया रास्ते में तो हम लोगों ने सोचा चलो उठा लेते हैं, क्योंकि नवरात्रि आने वाला है तो फिर उसमें काम लगेगा, उसे सुखवा लेंगे। फिर आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर यहाँ पे बनाई चाय और मस्त चाय के मजे लिए। मतलब कई दिनों के बाद बाहर निकलने के बाद ना बहुत बुरी तरह से थकान हो गई थी, इतना पैदल चल के मुझे लग रहा था कि कितना लंबा पैदल चल करके आए। और सो एवरीवन अभी हो गया है रात का टाइम और आज रात में हम लोगों का मतलब कुछ भी ऐसा बनाने का मन नहीं कर रहा था कि जैसे रोटी सब्जी हो, चावल का हो या कुछ भी ऐसा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। हम लोगों ने सोचा कि मैगी खाते हैं, बट देखा तो मैगी खत्म हो चुकी थी, घर में मैगी थी नहीं। फिर उसके बाद नूडल्स थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नूडल्स खाते हैं। तो बस आज रात में हम बनाने वाले हैं नूडल्स और बस उसी के लिए हम आ गए हैं किचन में। और सब्जियां मैंने कट कर ली हैं। ठीक है, देखो जितनी भी सब्जियां थी ना, गाजर था और बीन्स की जगह मेरे पास बोड़ा था, वो जो बड़े वाले आते हैं ना, और प्याज और मिर्ची, तो एक मिर्ची डाला मैंने, बहुत ज्यादा तीखा नहीं किया क्योंकि राघव नहीं खाता, सिद्धि के लिए काटा था। तो ये लहसुन और बस इन्हीं सब चीजों का, बहुत ज्यादा सब्जियां थी नहीं, शिमला मिर्च था, मतलब थोड़ी बहुत सब्जियां थी। तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं नूडल्स ही, क्योंकि कुछ और समझ में आ नहीं रहा था और कुछ और खाने का भी मन नहीं कर रहा था। एक्चुअली मन तो ऐसा कर रहा था कि कुछ अलग सा डिफरेंट मिल जाए खाने को, वो खा लेते हैं। तो ऐसा सोचा पहले मैगी वगैरह का, बट नहीं, मैगी पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि थी ही नहीं। तो बस ये नूडल्स दिखा और इन्हीं को आज हम लोगों ने पका डाला किचन में और बस खाया। और ये देखो इधर पे सब्जियां जो है नूडल्स के लिए फ्राई कर रहे थे और साथ में पहले से सोचा कि कुछ जूस वगैरह, बट नहीं। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कुछ चाय कॉफी, तो वो भी मना हो गया कि नहीं नहीं मन नहीं है ऐसा। तो बस हम लोगों ने बस यही नूडल्स ही खाया, जिसकी सब्जियां ये देखो फ्राई कर रहे थे हम, और साथ में इधर पे बॉईल कर दिया था नूडल्स। और ये थोड़ा ज्यादा नूडल्स था, मतलब थोड़ा सा ही बच जाता तो हम सोचे पूरा ही कर लेते हैं। तो बस वो बनने के बाद थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, जो कि मुझे बचाना पड़ गया था फिर, क्योंकि ऐसा खत्म नहीं हुआ। सिद्धि ने भी थोड़ा सा ही खाया। और राघव के लिए मैंने बनाई थी रोटी ना, रोटी सब्जी थी, तो वो सिद्धि को एक बार थोड़ा सा दे दिया था, क्योंकि बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते ही नहीं इन सब चीजों में, हम ही लोग का मन हो रहा था। तो बस ये देखो यहाँ पर, और मैंने विनेगर वगैरह नहीं डाला, थोड़ा सा ऐसा प्लेन में बनाया है, हल्दी डाल दी थी। हस्बैंड को एक्चुअली ऐसे वाला पसंद आता है तो मैंने ऐसे ही बना दिया, मेरे लिए भी परफेक्ट था, मतलब अच्छा लग रहा था। ऐसा विनेगर वगैरह डाल करके वो थोड़ा सा ज़्यादा अलग ही टेस्ट तो हो जाता है ना, तड़क भड़क सा हो जाता है। तो ऐसा नॉर्मली घर का खाने जैसा नूडल्स मैंने बनाया, वेजिटेबल वगैरह डाल के, बहुत बस देखने में सिंपल सा और बट टेस्टी बन गया था, अच्छा था। तो बस हम लोगों ने यही खाया और तो कुछ नहीं था, बस इतना ही। तो बस ये देखो यहाँ पर हमारा नूडल्स जो वो बन करके एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है, बिल्कुल भी अलग अलग है, चिपका नहीं है। तो बस अब पारी आ जाती है कि इसको लेकर के चलते हैं, सर्व करते हैं, खाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इनका जो टेस्ट है ना वो माइनस में जाने लगता है। तो बस इसे गैस से उतारो और झटपट खा करके ख़त्म कर दो, बस वही परफेक्ट रहता है। तो बस अब सारी चीज़ें इसमें मिल चुकी हैं और बस चलते हैं लेकर के सर्व करते हैं और खाते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये बना कैसा। देखो ये हमारा है नूडल्स जो मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने और अपने
अपने हस्बैंड की जो है प्लेट निकाली थी, सिद्धि को दे दिया था, थोड़ा सा ही सिद्धि को चाहिए था, सिद्धि ने पूरा नहीं खाया, वो भी वापस ही कर दिया सिद्धि ने। तो क्योंकि सिद्धि को एक्चुअली ना सिद्धि को यूपी वगैरह या मैगी प्लेन वाली दे दो तो वो भले ही खा ले, बाकी ऐसी चीज़ें तो नहीं पसंद करती है। और ये ठीक भी है एक तरह से, अगर बच्चा नहीं खाना चाहता है तो आप उसको इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी फोर्स ना करो। देखो खाने पीने के बाद ना ये बच्चे बैठ करके देख रहे थे आराम से श्री कृष्णा। तो बस हम लोगों ने अपना नूडल्स जो है फिनिश किया। अब यही हो गया हम लोग का डिनर आज का। और बस अब रात की प्रिपरेशन, सब कुछ साफ सफाई करके धुल के पैक करके बंद करना, और वही रोज़ के जो काम होते हैं, किचन का काम, क्लीनिंग वगैरह का, ये सब हो गया। और मैंने यहाँ पर भिगो दी है मेहंदी बालों में लगाने के लिए, कि कल है संडे और लगा लेंगे मेहंदी। तो बस इधर मेहंदी भिगो दी है और इधर स्टार्ट करने वाले हैं ये चिया सीड्स का पीने का। सोच रहे हैं थोड़ा सा, मतलब मैंने देखा वेट लॉस वगैरह करना है तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको भिगो देते हैं और इसे पीना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज वगैरह तो बहुत कम मुझसे हो पाती है, वॉक मुझसे बहुत कम हो पाता है, बट लेकिन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज की व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पर अगर आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय।